शायद आप लोगों ने यह शेर जरूर सुना होगा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। यह शेर जिगर मुरादाबादी ने दशकों पहले लिखा था। फिर भी लोग इश्क करते हैं, यानी आग के दरिया में गोते लगाते हैं। कुछ पार पाते हैं और कुछ रह जाते हैं। आज की स्टोरी इस शेर को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करती है। दोस्तों, प्यार करना कभी गलत नहीं होता, लेकिन अगर कभी हमारे अपने से कोई गलती हो जाए तो उसको हमें सही तरीके से सुधारने की, समझने की जरूरत या फिर कोशिश करनी चाहिए, ना कि जिसने गलती की उसे अपने ही हाथों से मौत दे देनी चाहिए। हम सब जानते हैं कि कोई कहीं भी रहता हो, उस जगह के कुछ कस्टम, रीति रिवाज जैसी चीजें होती हैं, लेकिन किसी भी चीज के लिए हत्या करना एक जुर्म है। दोस्तों, आज की यह घटना 15 जून 2007 की है। एक स्कॉर्पियो कार बड़ी तेजी से रोड पर चली जा रही थी। उसके पीछे एक 22 साल का यंग लड़का रस्सी से बंधा हुआ था और वह कार उस लड़के को बुरी तरह से घसीट रही थी। उसी कार में एक लड़की जिसकी उम्र 18 से 19 साल रही होगी, वह कार के अंदर से जारो बेजार रो रही थी और उस लड़के को छोड़ने के लिए कह रही थी। कार में 5 और लोग थे जो उस लड़की को पकड़कर जबरन कार की सीट पर बिठा देते हैं और अब कार हरियाणा स्टेट के हिसार जिले में पहुंची। वहां पर उस लड़की को कार से निकालकर लड़के और लड़की को बुरी तरह से मारा जाता है। उन दोनों को इतना पीटा गया कि वह दोनों जमीन से उठ तक नहीं पा रहे थे। उस कार में मौजूद 5 लोग थे। उनमें से ड्राइवर को छोड़कर 4 लोग उस लड़के को फोर्सफुली पॉइजन खाने के लिए कहते हैं। जब वह लड़का नहीं खाता तो जबरन पॉइजन उस लड़के के मुंह में डाल देते हैं और खाने पर मजबूर कर देते हैं और उस लड़की के गले में फंदा डालते हैं और गला घोटकर उस लड़की की हत्या कर देते हैं। जब उन्हें लगा कि वह दोनों मर चुके हैं तो उन्होंने दोनों शवों को बोरियों में लपेटा और उन्हें हिसार जिले के परवाला लिंक नहर में फेंक दिया और इसके बाद वह लोग कार में बैठकर वहां से चले गए। मैंने अब तक आप लोगों के साथ कम से कम 30 से ज्यादा स्टोरी शेयर की है, लेकिन यह पहली कहानी है जिसकी स्टोरी करते हुए मुझे बेहद तकलीफ हुई, गुस्सा भी आया और रोना भी आया। और कहीं न कहीं हमारे समाज में अभी भी इस तरह की चीजें हैं जिनसे हमें ओवरकम होना बहुत जरूरी है। उम्मीद है यह स्टोरी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। लास्ट वीडियो में आप सबने अपना इतना प्यार दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें। कमिंग बैक ऑन द स्टोरी, आज की स्टोरी इंडिया के स्टेट हरियाणा से है। हरियाणा में एक तरह की पंचायत है जिसे खाप पंचायत कहते हैं। अगर खाप पंचायत की बात करें तो किसी भी गांव में कुछ मेंबर होते हैं जो किसी भी अनहोनी के हो जाने पर जो नहीं होना चाहिए उस पर फैसला लेते हैं और वह फैसला किसी भी तरह का हो सकता है। और खास बात इस खाप पंचायत की यह है कि इस पंचायत में मेंबर्स के द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है वही आखिरी फैसला होता है। उस फैसले के खिलाफ कोई कानून नहीं होता और उस गांव के लोगों को उस फैसले को हर हाल में मानना ही होता है। यह कहानी भी ऐसे ही एक खाप पंचायत के द्वारा लिए गए एक फैसले की है, लेकिन इसी केस में खाप पंचायत के खिलाफ इंडिया में पहली बार कानून का इंटरवेंशन हुआ, यानी कि दखलंदाजी हुई और फिर कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ फैसला भी सुनाया और दोषियों को सजा भी हुई। यह सब कैसे हुआ वो मैं आपको इसी कहानी में आगे बताऊंगी। आपने इस कहानी के बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट आज मैं इस कहानी का वो सच आपको दिखाऊंगी जो शायद ही किसी ने आपके साथ शेयर किया होगा और आप इस वीडियो में इस केस का वेबसाइट जरूर जान पाएंगे जो शायद आपको पता भी न हो। आते हैं स्टोरी पर। हरियाणा के कैथल में करोड़ा नाम का एक गांव है जिसमें एक परिवार रहता है। उस फैमिली में एक माँ चंद्रपति बेरवाल अपने 4 बच्चों के साथ रहती है। चंद्रपति 37 साल की उम्र में ही विधवा हो जाती हैं और घर का सारा बोझ चंद्रपति पर आ जाता है। जब चंद्रपति के हस्बैंड की डेथ हुई तब उनके बच्चों में उनका सबसे बड़ा बेटा 9 साल का था जिसका नाम मनोज था। चंद्रपति का एकमात्र सहारा था उनका बड़ा बेटा। वक्त निकला, मनोज थोड़ा बड़ा हुआ और फिर मनोज ने कैथल में एक इलेक्ट्रॉनिक्स की मरम्मत करने वाली दुकान खोली और वह आजीविका कमाने वाला अपने परिवार का एकमात्र सदस्य बन गया। मनोज का एक चचेरा भाई भी था, नरेंद्र सिंह, जो परिवार के साथ ही रहता था और पंचकुला में जॉब करता था।
इसी करोड़ा गांव में एक और परिवार रहता है, ओमपति का परिवार। ओमपति भी विधवा थी और उनके भी 4 बच्चे होते हैं। उनका भी बड़ा बेटा सुरेश है, जिसके कंधों पर घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ था। सुरेश के एक दादा थे, गंगाराज, जो करोड़ा गांव के खाप पंचायत के मुख्य सदस्य थे, यानी कि खाप पंचायत के मुख्य नेता थे। ओमपति की एक बेटी होती है जिसका नाम बबली था और वह सुरेश से उम्र में छोटी थी और अभी वह स्कूल में पढ़ाई कर रही थी। सब ठीक चल रहा था, लेकिन मनोज और बबली एक ही गांव से थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे। 2005 में मनोज और बबली ने एक दूसरे में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया और थोड़ा वक्त आगे निकलने के बाद वह एक दूसरे से प्यार करने लगे। करोड़ा गाँव के सभी निवासी एक ही गोत्र बनवाला एक जाट समुदाय के हैं और एक गोत्र के भीतर शादी या प्यार करना उस गांव में गलत माना जाता है, या फिर यूं कहिए कि जुर्म माना जाता है। चंद्रपति ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा था कि हम बबली और मनोज के बारे में बहुत पहले से जानते थे। जब उन्होंने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया था, वह अक्सर फोन पर बात करते थे। मैं उसे इस तरह के रिश्ते के नतीजे के डर से मनोज को हमेशा बबली से दूर रहने के लिए डांटती थी। ज्यादा सख्ती भी दिखाया, लेकिन मनोज बेफिक्र था और दोनों घंटों तक एक दूसरे से बात करते थे। अगर मैं बात करते समय मनोज के कमरे में चली जाती तो वह मनोज तुरंत फोन काट देता और किसी भी पूछताछ से बचने के लिए वह वहाँ से भाग जाता। उन्होंने आगे कहा कि मैं बबली के घर भी गई और उसकी माँ को बताया कि मनोज और बबली एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैंने उनसे कहा कि उनके प्रेम संबंधों के बारे में बात बाहर फैले और गांव में खाप पंचायत में कोई बात हो, इससे पहले हम बबली और मनोज को रोकते हैं और दोनों की जल्द से कहीं और शादी करवा देते हैं। लेकिन बात कुछ बनी नहीं। बबली की माँ ने इस बात पर बहुत ध्यान नहीं दिया और इसी तरह से 2005 से 2007 आ गया। 5 अप्रैल 2007 को मनोज ने रात का खाना खाया और दुकान पर सोने के लिए चला गया, क्योंकि मनोज को अगले दिन अंग्रेजी में 12th के कंपार्टमेंट की परीक्षा देनी थी। उसने कहा कि वह दुकान पर ठीक से पढ़ाई कर पाएगा और अगली सुबह बबली के चाचा मनोज से बात करने के लिए आए। बबली के चाचा ने कहा कि मनोज से कुछ पैसे वसूलने आए हैं जो मनोज ने उनसे उधार ले रखे थे। चंद्रपति ने बबली के चाचा को बताया कि मनोज एक परीक्षा के लिए बाहर गया है। उसके बाद बबली के चाचा ने एक कप चाय पी और वहां से चले गए। देर शाम पता चला कि बबली भी घर से गायब है और यह भी पता चला कि मनोज और बबली घर से भाग गए हैं, क्योंकि मनोज दुकान में सोने और अगले दिन अपनी परीक्षा के लिए रात में पढ़ाई करने के बजाय मनोज 5 अप्रैल 2007 की रात को बबली के साथ भागकर चंडीगढ़ चला गया। 2 दिन बाद 7 अप्रैल 2007 को चंडीगढ़ में एक दुर्गा मंदिर में मनोज ने बबली से शादी कर ली और यह बात जैसे ही बबली की फैमिली को पता चली, बबली की फैमिली ने खाप पंचायत में इसकी शिकायत कर दी और खाप पंचायत की दखल की मांग की। खाप पंचायत ने बबली और मनोज की शादी को रद्द करार दिया और मनोज की फैमिली का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पूरे गांव में यह बात कही गई कि अगर किसी ने भी मनोज के परिवार वालों के साथ कोई संबंध रखा तो उसको 25,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। चंद्रपति ने बबली की फैमिली को समझाने की भी बहुत कोशिश की कि जो हो गया सो हो गया, बच्चे वापस आ जाएंगे, हम बैठकर बात करेंगे, इसका कोई न कोई हल जरूर निकल जाएगा। लेकिन बबली की फैमिली ने एक भी बात नहीं सुनी। 26 अप्रैल 2007 को बबली के फैमिली ने मनोज और उसके फैमिली के खिलाफ बबली के किडनैपिंग की FIR पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी, जिसमें मनोज के द्वारा बबली की किडनैपिंग के चार्जेस लगाए गए थे। फिर इस FIR की न्यूज मनोज और बबली तक पहुंची। इस खबर के बाद 15 जून को मनोज बबली के साथ सेशन कोर्ट गया और गवाही दी। उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की और वह इस शादी को रजिस्टर्ड भी करवा चुके थे। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट को दिखाए और मनोज ने बबली का भी बयान दर्ज करवाया कि उसका कोई अपहरण नहीं किया गया, बल्कि वह अपनी मर्जी से मनोज के साथ गई थी और उसने मनोज के साथ अपनी मर्जी से शादी की है। सेशन कोर्ट के जज ने दोनों को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया। मनोज की मां चंद्रपति और फैमिली कोर्ट सिर्फ इसलिए नहीं गए कि बबली की फैमिली को अगर पता चल गया कि बबली और मनोज 15 जून को शहर में हैं, तो कहीं वह किसी तरह का कोई हंगामा न करे। कोर्ट ने दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया। मुकदमे के बाद मनोज और बबली 5 पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस उन्हें पीपली तक छोड़कर चली गई। मनोज को यह बात अजीब लगी। उसे किसी अनहोनी का एहसास
हुआ। फिर मनोज और बबली चंडीगढ़ जाने वाली बस में नहीं चढ़े। वहीं पीपली के ही एक टेलीफोन बूथ से मनोज ने अपनी माँ को कॉल किया और माँ को बताया कि कोर्ट का काम खत्म हो गया है, वह पुलिस की सुरक्षा के साथ घर आ रहे थे। लेकिन पीपली के पास पुलिस वाले पता नहीं क्यों उनको छोड़कर चले गए। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ घर नहीं आऊंगा, बल्कि हम करनाल या दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और फिर बबली ने भी चंद्रपति से बात की, अपने और मनोज के रिश्ते के बारे में उनसे पूछा। तो चंद्रपति ने कहा कि जो हुआ वह ठीक तो नहीं है, लेकिन अब तो मेरी बहू हो तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यह मनोज और बबली की आखिरी कन्वर्सेशन थी अपनी फैमिली से। इसके बाद वह दोनों करनाल जाने वाली बस में बैठ जाते हैं। लेकिन अभी पीपली से 20 किलोमीटर आगे रायपुर जाटान गांव के पास ही बस पहुंची थी कि एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो ने बस को रोक लिया और बस से बबली और मनोज को जबरन बाहर उतारकर अपनी कार में बिठा लिया। यह सब होते हुए वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम कुलदीप सिंह था, उसने देखा। उसने भुटाना पुलिस स्टेशन में स्कॉर्पियो के नंबर प्लेट के साथ एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने इस बात को शायद इग्नोर कर दिया, इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं की। जिस कार में मनोज और बबली को बिठाया गया था, उस कार में बबली के फैमिली के मेंबर थे और एक ड्राइवर था। बबली और मनोज को वह कार हिसार लेकर पहुंची, जहां उन्होंने मनोज को जबरन जहर खिलाया और बबली का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। फिर दोनों को बोरी में बांधकर शवों को नहर में डाल दिया। जब 5 दिन तक मनोज का कोई फोन नहीं आया और चंद्रपति को मनोज का कोई हाल नहीं मिला, तो चंद्रपति ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई और पुलिस पर मीडिया का काफी दबाव था, जिसके बाद पुलिस वालों ने 20 जून को किडनैपिंग से संबंधित चंद्रपति की शिकायत भुटाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर के रूप में दर्ज की। चंद्रपति यानी मनोज की मां ने कंप्लेन तो दर्ज करवा दी, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गईं। उनके घर की बिजली को काट दिया गया, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। वहाँ के आसपास के पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने भी, जो लोकल हमारे रोड पर अक्सर लोकल ट्रांसपोर्ट चलते हैं, अगर किसी गांव में आप रहते होंगे तो आपने देखा होगा, उस लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने उन्हें अपनी गाड़ियों या फिर बसों में बिठाने से मना कर दिया। यह सब यही नहीं रुका। बबली के दादा गंगाराज और भाई सुरेश ने चंद्रपति और मनोज की बहन सीमा को धमकी दी कि कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो चंद्रपति की दोनों बेटियां हैं, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। मनोज की बहन सीमा मधुबन में हरियाणा पुलिस एकेडमी में जॉब करती है। बबली की फैमिली ने सीमा के मर्डर के लिए 25 लाख रुपए की सुपारी दी और वह भी हरियाणा पुलिस एकेडमी में जाकर उस सुपारी किलर ने सीमा को मारने की कोशिश भी की, लेकिन सीमा बच गई। आप यह बात बहुत नजदीक से सोचिए कि एक पुलिस एकेडमी में एक लड़की को मारने की सुपारी खाप पंचायत की मुखिया ने आराम से दे दी और वहाँ पर किलर पहुँच भी गया, लेकिन सीमा की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गई। इतना कुछ होने के बावजूद चंद्रपति और मनोज की बहन सीमा हिम्मत नहीं हारी। मनोज की फैमिली ने पुलिस प्रोटेक्शन के 5 अधिकारियों को मनोज और बबली के गायब हो जाने का जिम्मेदार भी ठहराया। आगे फिर भी जब कोई खबर नहीं मिली, तो चंद्रपति के भतीजे नरेंद्र सिंह ने कॉन्ट्रैक्टर कुलदीप सिंह का पता लगाया, जिसने भुटाना पुलिस स्टेशन में ब्लैक स्कॉर्पियो की कंप्लेन दर्ज कराई थी मनोज और बबली की किडनैपिंग हुए। और जब उस कॉन्ट्रैक्टर को नरेंद्र ने मनोज और बबली की तस्वीर दिखाई, तो ठेकेदार ने उनको पहचान लिया। तब परिवार को समझ आया कि मनोज और बबली का किडनैप किया गया है और कुलदीप ने मनोज की फैमिली को उस स्कॉर्पियो का नंबर भी दिया जिसमें उनका किडनैप किया गया था। इसी तरह 3 दिन और निकल गए। 23 जून को स्टेशन के पास एक पुलिस वाले ने ही एक बोरी बहते हुए नहर में देखा और उसने उसको बाहर निकाला। उसमें मनोज और बबली का शव था। भुटाना पुलिस से कांटेक्ट करती है और मनोज के परिवार वालों को शव की शिनाख्त के लिए बुलाया जाता है। जब मनोज की फैमिली ने मनोज और बबली के शव की शिनाख्त कर ली और स्कॉर्पियो के नंबर और मनोज की बबली के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सब कुछ क्लियर हो गया कि वहाँ पर क्या हुआ था। जब मनोज और बबली का अंतिम संस्कार हो गया, तो मनोज की माँ कुम्हार के यहाँ अस्थि कलश लेने गई, लेकिन कुम्हार ने उन्हें अस्थि कलश तक देने से मना कर दिया। इस खाप पंचायत का इतना भय था उस गांव में। चंद्रपति के इस मुश्किल वक्त में हरियाणा की ही एक संस्था हिम्मत महिला समूह हरियाणा की प्रेसिडेंट जगमती सांगवान भी लगातार उनसे जुड़ी रही। हालांकि जगमती जी को भी काफी धमकी और लालच दोनों दिया गया, लेकिन उन्होंने मनोज की फैमिली का साथ नहीं छोड़ा। यह एक एनजीओ था जो मनोज की फैमिली के साथ लगातार जुड़ा रहा। यह एक बहुत ही अप्रिशिएटिव बात है, ये बहुत अप्रिशिएशन वाली बात है, क्योंकि उस वक्त मनोज की फैमिली को किसी न किसी सहारे की बहुत जरूरत थी। मीडिया और एनजीओ दोनों के दबाव की वजह से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान स्कॉर्पियो कार
कार से मनोज के शर्ट के 2 बटन, बबली के पायल के टूटे हुए कुछ हिस्से और बबली और मनोज की कुछ टूटी मुड़ी तस्वीरें वहां मिली। और एक आरोपी के पास से मनोज का वॉलेट भी बरामद हुआ। आप यह सोचिए कि 15 जून 2007 को मनोज और बबली की हत्या की गई और एक आरोपी के पास से मनोज का वॉलेट 29 मार्च 2010 को मिला। 29 मार्च 2010 को जब सेशन कोर्ट में गवाही चल रही थी तो कोर्ट के अंदर ही बबली के भाई सुरेश ने भरी कोर्ट में पुलिस वालों के बीच मनोज की बहन सीमा को थप्पड़ मारता है। लेकिन 41 गवाहों के साथ 33 महीने की 50 सुनवाई हो जाने के बाद करनाल जिला अदालत, जिसके जज वाणी गोपाल शर्मा थे, उन्होंने आरोपी को आईपीसी से संबंधित धाराओं के तहत हत्या, अपहरण, साजिश और सबूत नष्ट करने का दोषी पाया। अगले दिन 30 मार्च 2010 को भारत में हरियाणा राज्य के इतिहास में पहली बार दोहरे हत्याकांड यानी ऑनर किलिंग के मामले में 5 आरोपियों को मौत की सजा का फैसला सुनाया गया। यह सभी आरोपी बबली की फैमिली से संबंधित थे। उनमें उनका बड़ा भाई सुरेश, चचेरे भाई गुरुदेव और सतीश, चाचा राजेंद्र और मामा बारू राम शामिल थे। जबकि खाप पंचायत के खास नेता या फिर मुख्य नेता कह लीजिए गंगाराज, जिनकी उम्र 52 साल थी, साजिश के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई उनको। जबकि ड्राइवर मनदीप सिंह, जो कि लगातार स्कॉर्पियो की ड्राइविंग कर रहा था और उसने सारे जुर्म होते हुए अपनी आंखों से देखा था और इस अपहरण में शामिल होने के लिए उसे भी दोषी ठहराया गया और उसे 7 साल की सजा हुई। कोर्ट ने 6 पुलिस कर्मियों पर ड्यूटी में लापरवाही बरतने का भी आरोप लगाया और कैथल के एसएसपी को उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इंस्पेक्टर जयेंद्र ने बबली के चचेरे भाई गुरुदेव सिंह को अपने मोबाइल से मनोज और बबली के लोकेशन की जानकारी दी थी। जयेंद्र को पुलिस बल से तुरंत ही बर्खास्त कर दिया गया, उसे टर्मिनेट कर दिया गया। आरोपियों ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की, जिसमें उन्होंने गंगाराज को पैरोल पर बेल के लिए अपील डाली थी। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने गंगाराज के पैरोल की जमानत को रद्द कर दिया और 13 मई 2010 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मनोज बबली ऑनर किलिंग मामले में 4 दोषियों यानी कि बबली के भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और वारू राम और गुरुदेव को दी गई मौत की सजा को, जो सेशन कोर्ट ने दिया था, उसको आजीवन कारावास में बदल दिया। बेसिकली बबली के दादा गंगाराज, जिनको इस क्राइम का प्राइम सस्पेक्ट बताया गया था, और एक अन्य दोषी सतीश को बरी कर दिया गया। लेकिन मनोज की बहन सीमा और उनकी मां चंद्रपति ने कहा कि वह हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। कोर्ट के फैसले के कुछ दिनों बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के हेडलाइंस में न्याय के लिए वर्षों तक संघर्ष करने वाली चंद्रपति को साहस की मात्र शक्ति के रूप में सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने वह काम किया जिसे करने में राजनेता, नौकरशाह, पुलिस सभी कतराते रहे हैं। खूंखार खाप पंचायतों के खिलाफ कार्यवाही करना यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, जिसको चंद्रपति और मनोज की बहन सीमा ने बखूबी निभाया। जो सेशन कोर्ट के जज थे वाणी गोपाल शर्मा, इस मामले में फैसला सुनाने के बाद से उनको काफी धमकियां मिलने लगी। हाई कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था, लेकिन जज वाणी गोपाल शर्मा ने अपना ट्रांसफर करवा लिया। 3 जून 2012 में स्टार प्लस पर सत्यमेव जयते एक प्रोग्राम प्रसारित होता था। उसके एक एपिसोड में मनोज की बहन सीमा और मां चंद्रपति का इंटरव्यू हुआ था। अगस्त 2013 में वरिष्ठ पत्रकार चंद्रसुता डोगरा ने ऑनर किलिंग मामले पर आधारित एक बुक मनोज एंड बबली द हेट स्टोरी पेंगुइन पब्लिश की थी। 2015 में एक बॉलीवुड हिंदी फिल्म गुड्डू रंगीला ने अपनी कहानी में मनोज बबली ऑनर किलिंग मामले का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा 2015 में ही बॉलीवुड फिल्म NH10 को इस मामले पर आधारित कहानी के साथ रिलीज किया गया था। दोस्तों, मनोज और बबली को न्याय मिला और इस केस ने खाप पंचायत के डर को कहीं न कहीं खत्म तो नहीं, लेकिन कम जरूर कर दिया था। बट आज भी हमारे देश में बहुत से मनोज और बबली हैं जो इज्जत के नाम पर अपनों के हाथों बलि चढ़ रहे हैं। हमें जरूरत है आगे बढ़ने की और बदलते वक्त को समझने की और उसके साथ खुद को बदलने की। यह सब खून खराबा बंद होना बहुत जरूरी है। अगर आपको यह स्टोरी और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्राइम डाइजेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर लें। वी विल मीट अगेन विद द न्यू स्टोरी। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।